दर्शकों नमस्कार। इस वक्त हम समीरपुर में हैं और हमारे साथ पूर्व में केंद्रीय मंत्री और मौजूदा यहाँ के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर जी मौजूद हैं। जैसा कि आप प्रदेश की स्थिति जानते हैं और जो भी प्रदेश में गतिविधियाँ हो रही हैं उसके बारे में सर से चर्चा करेंगे, देश पे भी चर्चा करेंगे। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत। धन्यवाद, आपका स्वागत महेंद्र जी। सर सबसे पहले तो आपसे बात करेंगे ये जो दौर है सरकार का और सरकार में जो हालात हैं प्रदेश के, इस पे चर्चा करेंगे। सर डीए की किस्तें जो है वो दी नहीं जा रही हैं प्रदेश सरकार में, कर्मचारी त्रस्त है, आपदा का जो महामारी है वो प्रदेश में हुई है, उसकी वजह से प्रदेश में काफ़ी नुकसान हुआ है। पर बार बार सरकार का ये आरोप रहता है कि केंद्र से मदद नहीं मिली, क्या कहेंगे सर? मैं दो तीन सवाल आपके एक ही सवाल में। पहला तो कहूं कि सरकारी मुलाजिम आज आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। उसको लगता था कि सरकार उनके हितों की रक्षा करेगी, लेकिन यहां तो कई कई महीने निकल जाते हैं और डीए की किस्त नहीं मिली। ये सरकार के 2.5 साल का कार्यकाल, ढाइया लगा हुआ एक तरह से, और उनकी बुरी हालत है। दूसरा, कई बार तो ऐसी स्थिति भी बनी कि सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह भी समय पर नहीं मिली। तीसरा, जो बड़े बड़े वायदे सरकारी कर्मचारियों से किए थे उस पर सरकार विफल हुई है। अब आपकी आपदा की बात करूं, मौसम की मार हो, प्राकृतिक आपदा हो, अब इसको चलते केंद्र ने क्या दिया, अब ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। जब यूपीए की सरकार देश में थी तो 2004 से 14 तक जितना पैसा एसडीआरएफ में मिला उससे 3 गुना ज्यादा पैसा नरेंद्र मोदी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश को पिछले 10 सालों में दिया है। और जितना पैसा कांग्रेस के 10 साल में 2004 से 14 तक एनडीआरएफ में मिला, उससे 5 गुना ज्यादा पैसा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश को दिया है। तो यह कहना अनुचित है कि मोदी सरकार ने नहीं दिया, बल्कि मोदी सरकार ने एसडीआरएफ में 3 गुना, एनडीआरएफ में 5 गुना ज्यादा पैसा दिया। और यही नहीं, एनडीआरएफ की टीमें हो और अन्य मदद हो, सब वो भी दिया। और हाईवे से लेके प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भी हजारों करोड़ रुपया प्रदेश की सड़कों को बनाने के लिए दिया। अगर आप नाबार्ड, पीएमजीएसवाई और नेशनल हाईवे की सड़कों का काम एक तरफ रख लें तो राज्य में तो काम हो कौन सा रहा है? सारा काम तो केंद्र सरकार करवा रही है। रेलवे का काम केंद्र सरकार करवा रही है, लेकिन रेलवे का जो हिमाचल की सरकार को अपना हिस्सा 25% देना है वो भी नहीं दिया। और जो लोगों की जमीनों की पैसे देने हैं खरीदने के लिए, वो भी केंद्र सरकार का पैसा जो विकास का है उसको लेके दिया है। आज के समय हिमाचल को 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा केंद्र सरकार की भुगतान करना है जो रेलवे का है। अनुराग जी बात करेंगे इस समय हमीरपुर जिला की। आपका भी गृह जिला है, मुख्यमंत्री का गृह जिला है, लेकिन सड़कों का हालात आप देखेंगे, मेडिकल कॉलेज की हालात आप देखेंगे, 2-2 महिलाएं एक बिस्तर पे हैं गायनिन में। तो क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी सर इसके ऊपर? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि स्वास्थ्य से लेकर सड़कों की स्थिति दयनीय है जी। और ये दयनीय स्थिति का मूल कारण है कि सरकार आम जनता के बारे में सोचती ही नहीं। अगर आम जनमानस के बारे में सोचती तो सड़कें भी बेहतर होती और स्वास्थ्य सुविधा भी बेहतर होती। यहां तक कि हिमकेयर के पैसे भुगतान नहीं होता है, और जहां जहां होता था पहले वहां बंद कर दिया गया, पैसे नहीं दिए जा रहे। तो आखिर लोगों के साथ जाति क्यों सरकार कर रही है? सर बात करेंगे आम नागरिक की या आम लोगों की। सर जो आपदा में पैसा मंजूर किया गया था 7 लाख देंगे, सर बहुत सारे लोगों के पास नहीं पहुंच पाया है। यहाँ तक कि जो केंद्र से पैसा आता है, जो आवास योजना के तहत लोगों को पैसा मिलना चाहिए था, वो भी नहीं लोगों तक मिला। इस पे आपका क्या एक्शन रहेगा सर आने वाले समय में? आज महेंद्र जी, मैं एक महिला नदौन से मिलने आई, नदौन विधानसभा क्षेत्र से, बहुत गरीब जी। उनका घर भी जर्जर हालत में, इनके पिलर की सपोर्ट बड़ी मुश्किल से खड़ा किया हुआ है, और उनका बेटा भी सिलेंडर फटने से गंभीर रूप से घायल चंडीगढ़ में हो गया। उसने 1 लाख रुपया लोन लिया, 70,000 रुपया उसने
अपनी गाय भैंस बेच के किया, जो कमाई का साधन था वो भी बेच दिया, जमीन वो गिरवी रख के कर दिया। बच्चे के लिए, गरीब बच्चे की जान बचाने के लिए 1,70,000 उसका अब तक खर्च हो चुका है। और यही नहीं, उस बेचारी का नाम, उसका घर पीएमजीएसवाई में नहीं है, पीएमजीएवाई में नहीं, आवास योजना में नहीं है। आखिरकार प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना तो लेकर आए गरीबों का पक्का मकान बनाने के लिए। अगर पंचायतों में बैठे प्रधान या अधिकारी ऐसे गरीब को भी घर बनाकर नहीं दे रहे हैं, तो मोदी सरकार जो मदद कर रही है वो क्यों, कैसे पहुंचेगी? देखिए, मोदी जी ने 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर दे दिए, जो पूरा हो गया। अब 3 करोड़ नए पक्के मकान बनाकर दे रहे हैं। 93,000 मकान तो हिमाचल प्रदेश के लिए एक मुश्त मंजूर कर दिए। अगर नीचे अधिकारी और प्रधान मिली भगत के साथ गरीब को उसका हक नहीं देंगे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। इसलिए मैं आदरणीय सुक्खू जी से कहना चाहता हूं कि थोड़ा सरकार को जगाइए, अधिकारियों पर थोड़ा कसिए। ये आपके ही विधानसभा क्षेत्र नदौन का किस्सा है। इस गरीब महिला की मदद करनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखूंगा ताकि मुख्यमंत्री राहत कोष से भी मदद मिल पाए। जी, अनुराग जी, बात करेंगे आपके कैबिनेट में आपको एक बड़ा दर्जा इस बार नहीं मिला, क्या 27 में आपको हिमाचल की कमान सौंपी जा सकती है? देखिए, मैं जब राजनीति में आया तब मैंने सोचा भी नहीं था कि राजनीति में आऊंगा। तब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सांसद बनाया और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने और हिमाचल के लोगों ने मुझे वो प्यार दिया है कि मैं 5 बार लगातार सांसद बना हूं। और उसके बदले मैंने जो किया अपने संसदीय क्षेत्र में, वो मेरा एक प्रयास था। एम्स अस्पताल बनवाया, पीजीआई बनवाया, 2 मेडिकल कॉलेज बनवाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनवाई, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, तीनों जिलों में 4 लेन हाईवे की मंजूरी करा के काम शुरू करवा दिए। दोनों जिलों में रेलवे लाइन बिलासपुर से लेके ऊना वाली रेलवे लाइन बनवा कर दी, वंदे भारत ट्रेन यहां पे चला कर दी। ऐसे बहुत सारी योजनाएं मैं आपको गिना सकता हूं जो हजारों करोड़ रुपए के कार्य मैंने यहां पर करवाए। कहने का भाव यह है कि आपको जो जिम्मेदारी मिले आप उसको अच्छी तरह निभाइए। ये नहीं सोचना चाहिए मुझे ये पद मिले या वो पद मिले। आपको जो भी जिम्मेदारी मिले उस पर 100% दीजिए, वही मैं कर रहा हूं। जी सर, क्या 27 के लिए अगर मुख्यमंत्री की कमान या प्रदेश की कमान आपको सौंपी जाती है तो आप सज्ज हैं सर? मैं इतना ही कहूंगा, कब क्या होगा, कैसे होगा, ये ना आपको पता है, ना मुझे पता, ना टीवी इंटरव्यू में कहा जा सकता है। जी, ये तो जनता जनार्दन है। जनता जब मन बना लेती है किसी को बनाने का तो उसको कोई रोक नहीं पाता। और पार्टियां जब तय करती हैं किसको जिम्मेदारी देनी तो पार्टी को ही तय करनी है। तो इसलिए ना वो इच्छाएं पालनी चाहिए, ना ख्वाब देखने चाहिए, केवल अपना कर्म करने की ओर आगे बढ़ना चाहिए। जी सर, बात करेंगे ये जो 4 लेन कीरतपुर से मनाली तक बना है, आईआईटी रोपड़ का ने एक अपना इसमें निर्णय दिया है, या अपना एक औपचारिक रिपोर्ट दी है। उसमें कहा गया है कि 4 लेन की वजह से कई ऐसे काम हैं जो जिसकी वजह से आपदा को या प्रदेश की जो पहाड़ हैं उनको ठेस पहुंची है या उनको कमजोर हो गए हैं पहाड़। आप क्या समझते हैं सर, क्या आपदा एक वजह हो सकती है 4 लेन की वजह से? देखिए, जहां पे सिराज में नुकसान हुआ वहां 4 लेन नहीं था। जहां धर्मपुर में वहां 4 लेन नहीं था। तो 4 लेन पे हम ठीकरा नहीं फोड़ सकते, पहली बात ये। तो क्या प्रदेश में विकास बंद कर दें? नहीं। सस्टेनेबल विकास क्या हो उस दिशा में बढ़ना चाहिए। क्या काम करने में क्या सुधार किया जा सकता है उस दिशा में बढ़ना चाहिए। पहाड़ों में अगर आप लोकल सड़क भी निकालते हैं तब भी आप देखो किसी भी एक बरसात में वो सेटल नहीं होता। कम से कम 4 बरसातें निकलती हैं उसके बाद जाके पहाड़ सेटल होता है। क्योंकि जो पेड़ कटते हैं, जो जड़ें कटती हैं, जो घास या सब कुछ आता है या कटिंग होती है, उसके कारण उसको सेटल होने में 3-4 साल हर जगह लगते ही हैं। जी सर, बात करेंगे प्रदेश सरकार की। सुक्खू जी का बार बार ये बयान है कि भाजपा 5 गुटों में बट गई है, आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है वो कांग्रेस पार्टी की बात करें। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और गुट की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए नेता नरेंद्र मोदी है, पार्टी भारतीय जनता पार्टी है
और हम सब इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। सर आने वाले समय में हमीरपुर में क्या क्या देखने को मिलेगा सर नया? जो जो संभावनाएं होंगी वो सब लाएंगे और अपने इलाके का विकास करवाएंगे। सर ये जो सड़कों की हालत है इस पे आपका क्या दृष्टिकोण? मैं यही कहूंगा, सड़कों के लिए मैंने पहले भी कई बार आवाज उठाई है और ये भी मैंने कहा कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसने काम ठीक नहीं किया तो उस पर हमने सख्ती भी की, उसको दंड भी लगवाया और आदेश भी जारी करवाए कि इसको समय रहते पूरा किया जाए और जो त्रुटियां हैं उसमें सुधार किया जाए। और कंपनी की नालायकी के कारण बहुत बड़ा भुगतान हमारे स्थानीय लोगों को करना पड़ा। कहीं कीचड़ है, कहीं खड्डे हैं, कहीं पे बुरी हालत है। तो अगर इन्होंने पहले ध्यान दिया होता सड़क कंपनी वालों ने, जो हम बार बार इनके ध्यान में डालते रहे, तो शायद आज ये दिन ना देखने पड़े। जी सर, क्या संदेश देना चाहेंगे संसदीय क्षेत्र की जनता को? मैं जनता को यही कहूंगा, बरसात के मौसम में जब तक बहुत आवश्यक ना हो, अनावश्यक रूप से आप घरों से बाहर ना निकलें, ताकि समय भी ज्यादा लगता है, जान पर भी बनाती है। अपने आप को सुरक्षित रखें और परिवार का ख्याल रखें, हम सब आपके साथ हैं। सर अंतिम सवाल मेरा आपसे रहेगा, विपक्ष बार बार रैलियां निकाल रहा है वोट चोरी की, क्या कहेंगे? मैंने बहुत बड़े राहुल जी से प्रश्न पूछा और बाकियों से भी, और आंकड़े भी देकर कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके जो इलेक्शन कमिश्नर कांग्रेस के जमाने में लगाए जाते थे वो रिटायरमेंट के बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते थे। हमारे 11 सालों में एक उदाहरण बताइए कोई ऐसा है? नहीं। कांग्रेस उनको राज्यपाल बनाती थी, किसी को केंद्रीय मंत्री बनाती थी, किसी को चुनाव लड़वाती थी। हम ऐसा कुछ नहीं करते। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक संस्था है, और राहुल गांधी जी का इस तरह से आरोप लगाना बचकानी हरकतें दिखती हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार टिप्पणियां करके अपने आदेश भी जारी किए हैं। इसमें महेंद्र जी मैं एक बात कहूंगा, कांग्रेस इंदिरा गांधी जी का चुनाव सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के कारण प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा, एमपी का पद छोड़ना पड़ा। ये कांग्रेस के खिलाफ था। राजीव गांधी जी की हत्या हुई, एक लोकसभा चुनाव केवल उनका स्थगित करना चाहिए था, बल्कि पूरा लोकसभा चुनाव ही 3 हफ्ते तक स्थगित कर दिया, जिससे कांग्रेस ने फायदा उठाने का काम किया। ऐसे अनेकों उदाहरण है जहां पर कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन संस्था का दुरुपयोग किया, हमने कभी नहीं किया। हम मानते हैं कि ये भारत की बहुत बड़ी ताकत है संस्थाएं। कांग्रेस ने ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह उठाया, कभी कोई सबूत नहीं दे पाए। वीवीपैट पर प्रश्न चिन्ह उठाया, कभी कोई सबूत नहीं दे पाए। इलेक्शन कमीशन ने बार बार बुलाया, कभी मिलने नहीं गए। तो केवल कीचड़ उछालो और भाग जाओ, ये राहुल जी और बाकी कांग्रेसी नेताओं की प्रवृत्ति है और इनको मुंह की खानी पड़ती है। ये अगला चुनाव बिहार का हारने वाले हैं, उससे पहले वायुमंडल ऐसा बना रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पे ठीकरा फोड़ो और कुछ नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत सिंह ठाकुर जी, जिन्होंने प्रदेश की और देश की राजनीति के बारे में हमारे साथ चर्चा की। मिलेंगे आपसे नई शख्सियत के साथ, तब तक बने रहें SM न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।